500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी रहस्यमयी और बेशकीमती पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, मोनालिसा। आखिर ऐसा क्या राज छुपा है इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और बेशकीमती पेंटिंग बनाती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप मोनालिसा के बारे में 18 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई में आपको हैरानी में डाल देंगी। लास्ट में आप जानोगे कि मोनालिसा कौन थी। नंबर 18। 23 जून 1852 को ल्यूक मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के होटल की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी थी। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के पीछे पागल था। उन्होंने अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उन्होंने अपने प्यार और मोनालिसा के लिए सालों के इंतज़ार की बात की थी। और उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा के खूबसूरत स्माइल से उबर नहीं पा रहा है और उसके पास मौत के अलावा कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस पेंटिंग से प्यार हो चुका है। 17। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है, जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और फिर ये गायब हो जाती है। एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए थी, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। और ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि कोई आर्टिस्ट किसी पेंटिंग को इतना माइक्रो लेवल पर कैसे बना सकता है कि उसमें फीलिंग्स तक डाल दी जाए। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग अभी बोल उठेगी। दा विंची ने ये काम एक रेयर टेक्निक से किया था जिसको स्फुमातो कहते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि कलर्स को आपस में ऐसे ब्लेंड कर दिया जाता है कि उसमें ब्रश के निशान और आउटलाइन को देख पाना मुश्किल है। यही वजह है कि इस पेंटिंग में ये औरत इतनी जीवित और रहस्यमय नज़र आ रही है। दा विंची ने एक और प्रिंसिपल का यूज़ किया था। उन्होंने इमेज की ज़्यादा डिटेलिंग दिखाने के लिए बैकग्राउंड ब्लर कर दिया। बैकग्राउंड काफ़ी विविध नज़र आ रहा है, ऐसे हमारी रियल आँखें किसी लैंडस्केप को देखती हैं। उस टाइम में ये पॉसिबल नहीं था और बैकग्राउंड ब्लर की टेक्निक भी नहीं थी। इसीलिए जब आप उस टाइम के आसपास की पेंटिंग्स को देखोगे तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। नंबर 16। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया था कि मोनालिसा की रहस्यमय स्माइल का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि मोनालिसा के ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब आप मोनालिसा के चेहरे को जैसा देखना चाहते हो ये आपको वैसा ही दिखेगा। रहस्य तो ये है कि 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने ऐसी पेंटिंग बना दी जो आज भी दुनिया में किसी का भी माइंडसेट बदल सकती है। 15। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक इस पे काम करते रहे। उन्होंने सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा दिया था। मोनालिसा के होंठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए। नंबर 14। ये बात तो सच है कि मोनालिसा की पेंटिंग अनोखी है, खूबसूरत भी है, पर हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि लियोनार्डो दा विंची की टेक्निक और एबिलिटी से हम सभी परिचित हैं। हैरानी की बात तो ये है कि 21 अगस्त 1911 को मोनालिसा फ्रांस के ल्यू म्यूजियम से चोरी हो गई थी। उस वक्त मोनालिसा कला की दुनिया से बाहर इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन इसकी चोरी ने इसे रातों रात फेमस कर दिया। दुनिया भर के अखबारों और न्यूज़ चैनल ने इसे हेडलाइंस में जगह दी। नंबर 13। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसके चोरी के इल्ज़ाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वो थे हमारे महान पेंटर पैब्लो पिकासो। शुरुआत में पिकासो पर इसको चोरी करने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये आरोप हटा लिए गए।
नंबर 12, वो कौन इंसान था जिसने मोनालिसा को चुराया था? लूवर म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो ने 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को म्यूजियम से चुरा लिया था। वो म्यूजियम के ही एक कमरे में छुप गया और म्यूजियम के बंद होने के बाद उस पेंटिंग को कोट में छुपाकर भाग गया। नंबर 11, बाद में ये बात भी सामने आई कि वो चोर एक देशभक्त था और उसने पेंटिंग सिर्फ इसलिए चुराई क्योंकि ये पेंटिंग द विंची ने बनाई थी जो इटली के थे, इसलिए उस पेंटिंग को भी इटली में होना चाहिए, ना कि फ्रांस में। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के लूवर म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीने की जेल हुई, बट इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। नंबर 10, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दा विंची के ही टाइम में उनके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसे बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के प्राडो म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 9, कई बार मोनालिसा की इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। 1956 में वोल्विया के टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका, जिसके बाद मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक निशान आ गया था। बाद में इसको रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखाई देता है। इससे पहले मोनालिसा की पेंटिंग पर एक व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया था, जिससे पेंटिंग को बहुत नुकसान हुआ। इन्हीं घटनाओं के मद्देनज़र मोनालिसा को बुलेट प्रूफ कांच से ढक दिया गया, लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने इस पर रेड पेंट से स्प्रे करने की कोशिश की थी और 2009 में एक सैलानी ने इस पर सेरेमिक टीकप फेंका था, बट पेंटिंग दोनों ही केस में सुरक्षित रही। नंबर 8, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था और उनमें से कुछ लेयर्स तो एक इंसानी बाल से भी कई गुना बारीक थी। नंबर 7, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की हाईएस्ट वैल्यूएशन पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2021 में ये $900 मिलियन से ज़्यादा की है, लेकिन फ्रांस हेरिटेज लॉ के अनुसार इसे बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। नंबर 6, जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे काफ़ी छोटे साइज़ की है। इसका साइज़ 30 बाई 20 इंच का है और इसका वज़न केवल 8 kg का है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया था, बल्कि पोबलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट से इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। नंबर 5, जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस नहीं दिखाई देती। अब सवाल ये उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस क्यों नहीं बनाई थी? 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोर्ट ने हाई रेजोल्यूशन स्कैन से ये पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस बनाई थी। उसने बताया कि ये टाइम के साथ धीरे धीरे गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। नंबर 4, हर साल लूवर म्यूजियम में करीब 1 करोड़ लोग आते हैं और उनमें से 80% लोग सिर्फ मोनालिसा को देखना चाहते हैं। इटली चाहता है कि ये पेंटिंग वापस इटली लाई जाए, बट फ्रांस बताता है कि उसने ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची के मरने के बाद उनके स्टूडेंट स्लाई से खरीदी है। और फ्रांस ये भी कहता है कि ये पेंटिंग इतनी पुरानी हो चुकी है, इसको यहाँ से हिलाने से भी ये टूट सकती है। लेकिन अगर फ्रांस इसे बेचने पर राज़ी हो भी गया तो भी मुझे नहीं लगता कि मोनालिसा को ख़रीदने की हिम्मत कोई करेगा। इसकी कीमत 2021 में $900 मिलियन के आसपास है। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो इसकी कीमत 64 अरब 45 करोड़ 63 लाख 50 हज़ार होगी। नंबर 3, पेंटिंग बनाते वक्त विंची आउटलाइन नहीं बनाते थे। अगर तस्वीर को जूम करके देखोगे तो बैकग्राउंड और मोनालिसा के शरीर को अलग करती हुई कोई लाइन नहीं दिखाई देगी। एस्ट्रोलॉजिकल हेरिटेज द्वारा उनको दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्जा दिया गया था। लियोनार्डो दा विंची एक ही बार में अपने एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे से पेंटिंग कर सकते थे। नंबर 2, चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि विंची एक राइटर थे, फिर भी उन्होंने अपनी फेमस पेंटिंग का जिक्र कहीं भी नहीं किया।
जिसके कारण यह बात आज तक रहस्य है कि आखिर इस पेंटिंग में मोनालिसा कौन है। एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि मोनालिसा की पेंटिंग में विंची ने कुछ हिडन मैसेज छुपा रखा था, जिससे पता चलता है कि विंची कुछ बताना तो चाहते थे, पर इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। हाल ही में एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने बताया कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छुपा है। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु जब हम मोनालिसा की पेंटिंग को उसके मिरर इमेज से जोड़ते हैं तो हमें एक एलियन जैसी आकृति मिलती है। और ये बात तो सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह आकृति वहीं पर बनती है जहाँ पर दा विंची ने सीक्रेट कोड में लिखा हुआ था ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवाकी। इसका हिंदी मतलब होता है उत्तर यहाँ है। नंबर 1, इस पेंटिंग के बारे में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मोनालिसा कौन थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इटालियन महिला लीजा गेरार्डिनी डेल जियोकोंडो थी। कुछ ये भी मानते हैं कि ये दा विंची की सेल्फ पोर्ट्रेट है और दा विंची ने इसमें अपने आप को एक लेडीज के रूप में बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें दा विंची के स्टूडेंट स्लाई की तस्वीर छुपी हुई है। ये भी कहा जाता है कि दा विंची ने अपने सीक्रेट लवर की तस्वीर बनाई है। इसके अलावा भी मोनालिसा की आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे अनुमान लगाए जा चुके हैं, लेकिन सच क्या है ये जानने के लिए हम हिस्ट्री में दा विंची के ही टाइम 500 साल पीछे चलते हैं। मोनालिसा के बारे में सबसे पुरानी जानकारी दा विंची के स्टूडेंट्स स्लाई के लेटर्स में मिलती है। स्लाई ने लिखा है कि 1524 में उनके पास ला जियोकोंडा नाम की एक पेंटिंग थी जो दा विंची ने मरते टाइम उनको सौंपी थी। स्लाई के लेटर्स में मोनालिसा नाम का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। अब सवाल ये उठता है कि स्लाई अपने पत्रों में जिस पेंटिंग की बात कर रहे हैं क्या वो मोनालिसा ही थी। 1550 में एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन जॉर्जियो वसारी ने दा विंची की बायोग्राफी लिखी थी। उसी बायोग्राफी में हमें पहली बार मोनालिसा का नाम सुनने को मिलता है। वसारी ने लिखा है कि दा विंची ने फ्लोरेंस के ही एक व्यक्ति फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडा की वाइफ मोनालिसा का चित्र बनाया था। इटालियन भाषा में मोनालिसा का मतलब मैडम या माई लेडी होता है। 2005 में हिल्डरबर्ग यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर ने 500 साल पुरानी किताब के अंदर एक छोटा सा हैंड रिटन नोट खोज लिया था। ये नोट 1503 में लियोनार्डो दा विंची के ही समय में अगोस्तिनो वेस्पुची ने लिखा था। दरअसल ये किताब के जिस पेज के साइड में ये नोट मिला था उस पेज पर एक बहुत पुराने पेंटर एप्लिस का जिक्र था और वेस्पुची दा विंची को एप्लिस से कंपेयर करते हैं। इसी नोट में उन्होंने लिखा है कि 1503 में लियोनार्डो दा विंची लिसा डेल जियोकोंडा नाम की एक औरत की पेंटिंग बना रहे थे। सो यहाँ हमें ये कंफर्म हो जाता है कि फ्लोरेंस के व्यक्ति फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी लिसा डेल जियोकोंडो ही मोनालिसा थी और दा विंची इसी औरत का चित्र बना रहे थे। सो अब ये रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन एक और हैरान कर देने वाली रिसर्च से ये बात पता चलती है। पेरिस के ल्यूल म्यूजियम ने जो दुनिया की सबसे बेशकीमती पेंटिंग रखी है जिसको सालों से हम मोनालिसा समझते आए हैं, क्या यही वास्तव में मोनालिसा है? नहीं, अभी कुछ ही सालों पहले एक रिसर्च हुई थी जिसने एक और बड़ा रहस्य उजागर किया है। अगर आप ये रहस्य जानना चाहते हैं तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं। वीडियो का सेकंड पार्ट मैं जल्द ही पब्लिश करूँगा।